हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित। तो आज हम कक्षा 8 के अध्याय 6 घन और घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे। इसका बेसिक जानेंगे और हम पाठ परिचय देखेंगे। इसके बाद हम आगे वाली वीडियो में प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट में एक बार क्या हुआ कि एक बार प्रोफेसर हार्डी जो कि लंदन के गणितज्ञ थे और एस रामानुजम जो कि भारत के गणितज्ञ हैं, उनके में बीच में एक टैक्सी के नंबर को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भाई साहब, एक जो 1729 नंबर है ये एक डल नंबर है, नीरस संख्या है। तब रामानुजम बोलते हैं कि नहीं, ये एक नीरस संख्या नहीं है, इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। जैसा कि इसको 12 के क्यूब प्लस 1 का क्यूब के रूप में भी लिखा जा सकता है और इसको 10 का क्यूब और 9 के क्यूब में लिखा जा सकता है। तो पहले तो हम क्यूब का बेसिक इस फिगर से ही समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा था 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन बनाया जा सकता है। दूसरा, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए जैसे कि इसकी लंबाई ये है 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अब ये देखिए एक और एक मिलकर यहाँ कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा ना, 2 बन जाएगा। तो वो कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर वाले कितने बनाए जा सकते हैं। देखिए इसमें अगर आप बॉक्स गिनेंगे 1 2 3 4, 4 ये हैं और 4 उस तरफ है, 1 2 3 और 4, यानी कि टोटल इसमें कितने बॉक्सेस हैं? 8 बॉक्स हैं। तो अगर हम 2 का घन कर दें, कितना? 2 का घन कर दें, 8 ही आएगा, क्योंकि 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आया ना। देखिए और 8 बॉक्स बन गए। अब वो कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन से? 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए सकते हैं। तो अगर हम 3 का क्यूब कर दें तो 3 का क्यूब 27 होता है। तो भाई साहब हम जान जाएंगे 27 अगर उसमें हम बॉक्स डाल देंगे तो इस प्रकार से एक बड़ा 3 सेंटीमीटर का बन जाएगा। अगर इसकी आप ये लंबाई और चौड़ाई देखें तो लगभग 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा और बेसिक जान लेते हैं क्यूब के बारे में। तो क्यूब जैसे अपन जानते थे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, और अंडर रूट 4 है अगर तो इसका वर्गमूल 2 होता है। इसी प्रकार से क्यूब में होता है कि उन्होंने कह दिया कि 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और अगर अंडर रूट 8 का वर्गमूल बोलेंगे तो 2 होगा। तो यहाँ तो 2 की घात होती है और यहाँ 3 की घात होती है, ये अंडर रूट कहलाते हैं। जब हमने देखा था 2 वाले में, तो इसी प्रकार हम क्यू वाले में देखते हैं कि इस प्रकार 2 कैसे आया। तो जैसे इस 8 के ऊपर क्या है, अगर अंडर रूट 3 है तो इसका मतलब है 1/3 की पावर इज इक्वल 2, हमें लाना है 2। तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2 2 टू द 4 4 टू 8, और 1/3 तो लगा ही हुआ है, ये 2 हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 = 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा LHS और RHS क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस प्रकार रूट का बेस, जैसे कि अगर हम दूसरा कोई नंबर लें, मान लीजिए हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। ठीक है, 8 का क्यू कितना होगा? 512 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसमें से हम निकालते हैं, जब हम इसमें से निकालते हैं, मान लीजिए अंडर रूट दिया गया है 512, अब हम बाहर निकालेंगे तो इसमें से जो 8 हैं वो 3 बार में निकलेंगे। ठीक है, तब जाके इसमें से जब एक बाहर बाहर निकलेगा तो इसका इसका जो क्यूब रूट यानी कि इसका जो हो जाएगा घनमूल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि अगर 64 है, 64, तो 64 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे हम तो कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 की घात है। तो वर्ग अलग चीज़ है और घनमूल अलग चीज़ है, बस थोड़ी सा डिफरेंट है। थोड़ा सा बेसिक और जान लेते हैं कि सम, अगर कोई सम संख्या का घन है, मान लीजिए 2 है, 2 एक सम संख्या है, अगर इसका सम संख्या का घन है तो इसका देखिए अब कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि एक सम संख्या ही आएगी। मान लीजिए 2 की जगह हम कितना ले लें? 4 ले लें। ठीक है, 4 ले लें तो 4 × 4 × 4, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो इसमें भी देखिए सम संख्या आ रही है। इसी प्रकार अगर कोई विषम संख्या है, विषम संख्या का घन करते हैं तो हमेशा विषम आएगी। जैसे एक एक विषम संख्या है, अगर एक का हम घन करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, एक और कोई विषम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 3 है विषम संख्या। ठीक है, 3 का घन करेंगे तो 3 का कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो 27 भी एक विषम आया। मान लीजिए और बड़ी संख्या लेते हैं, 13 ले लेते हैं हम, 13 भी एक विषम संख्या है। तो 13 का जो होता है घन होता है 2197। तो ये आया ना। इसका मतलब कहने का ये है कि सम संख्या का अगर हम घन करेंगे तो हमेशा क्या आएगी? सम संख्या आएगी, और विषम का घन करेंगे तो विषम आएगी। इसके बाद हम सबसे पहले इस बॉक्स को ही भरते हैं। तो 4 का क्यूब 64, 3 बार गुणा हो रहा है इसका मतलब। तो 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का होता है 216। 6 का आपको 3 बार गुणा करना है। 7 7 49, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 8 का 64 और एक बार और 8 का गुणा करेंगे तो 512। ये सब हमने याद कर रखे हैं, आपको भी इनको याद कर लेना चाहिए। वैसे तो आप 2 3 बार करेंगे तो अपने आप आ जाए। और 10 का होता है, जब भी क्यूब होता है तो हमेशा 3 जीरो आते हैं। ठीक है, वर्ग में क्या होता है? तो 2 जीरो आते हैं। यहाँ पर प्रयास कीजिए कि सवाल दिए गए हैं कि निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के घन की इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये दिए गए हैं, अगर इनका हम क्यूब करें, इनका मान लीजिए हम क्यूब कर दें तो उसके वंश डिजिट पर यानी कि इकाई पर क्या नंबर आना चाहिए? तो हमें कुछ नहीं, लास्ट का नंबर लेना है, वंश डिजिट वाला, इसी का क्यूब कर लेना है। तो 1 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब 512 होता है। तो 512 यानी कि लास्ट में हमारे पास कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इकाई का अंक 2 हो जाएगा। अगर हम 9 का क्यूब करते हैं, यहाँ पर देखिए 9 का क्यूब करते हैं तो 9 का क्यूब होता है 729, यानी इकाई में 9 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो विषम संख्या हम जान सकते हैं कि विषम में क्या बचेगा हमारे। 5 का है तो 5 का 25 और 25 पंचे 125, 3 बार जाएगा तो 5 आएगा इसमें लास्ट में।
ठीक है। यहाँ पर 4 है, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, यानी कि लास्ट में जब 64 आता है तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। 7 का होता है 343, 343 होता है तो इकाई में 3 आएगा। आप 10 तक याद कर लेंगे फिर आप आराम से निकाल सकते हैं। 2 का क्या होता है, 8 होता है तो इकाई में 8 आएगा। यहाँ का है 3 3 का 9 3 27, 27 यानी कि इकाई में 7 आएगा। इस प्रकार अब ये आगे पैटर्न दिए गए हैं कुछ यहाँ पर, तो पैटर्न को भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या किया है, एक नंबर लिया है, विषम संख्याएं ली है, 1 का घन कर दिया है, 5 और 3 2 लिए हैं तो इनका 8, इनका योग कर रहे हैं और 2 का क्यूब कर रहे हैं। यहाँ पे भी कहाँ तक, वो 5 तक कर चुके हैं। तो यहाँ पर 5 का क्यूब 29 पर खत्म हुआ, तो 29 के बाद 6 का क्यूब, अब वो कह रहे हैं इस 6 के क्यूब का हमें क्या करना है, इस प्रकार से विषम संख्या में व्यक्त करना है। तो जब 29 पे खत्म हुआ तो 29 के बाद विषम संख्या आती है 31, क्योंकि एक एक छोड़कर चलती है, 29 30 31, 31 के बाद 32 33 आएगी, 33 के बाद 34 35 आएगी, 35 के बाद 36 37 आएगी, 37 के बाद 38 39 आ जाएगी। देख लेना है अपन को 6 हो गई क्या, 1 2 3 4 5, 39 के बाद 41 आ जाएंगी। तो 6 का क्यूब जो 216 होता है, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका योग 216 आएगा। इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। 8 से पहले हम 7 को सॉल्व करते हैं, तो देखिए 41 पर 6 का खत्म हुआ तो 41 के बाद 43 से चालू हो जाएगी, 41 42 43 43। अभी ये 7 का क्यूब कर रहे हैं हम, ठीक है, 7 का क्यूब सॉल्व कर रहे हैं। 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53। अपन को ये गिन लेना है 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 53 के बाद 54 55, ये 7 हो गई। तो अब जब देखेंगे अपन कि 7 का क्यूब होता है हमारा 343, ठीक है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो इनका योग भी 343 आएगा। तो 6 7 हो गया, अब 8 को करेंगे। तो देखिए 8 का क्यूब करेंगे यहाँ पे। अब देखिए 55 पे खत्म हुआ 7, तो 8 कहाँ से होगा अपना, 57 से चालू, 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 और 1 2 3 4 5 6 67 के 68 69 70 71, 71 तक जाएगा। और 8 निकालेंगे तो 8 का क्यूब होता है 512। मतलब जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनका योग 512 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व होना था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक और पैटर्न दे रखा है, बढ़ते से कम होने के क्रम में, 2 के बाद 1, 3 का घन, फिर 2 का घन, 4 का घन और फिर 3 का घन। तो देखिए यहाँ पर 1 3 1 3 1 3 सभी में आ रहा है। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे कि 7 का क्यू है और -6 का क्यू है, तो हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, 1 के बाद प्लस करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 3 कर देंगे। तो इनका मतलब है कि जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों के मान क्या है, बराबर आने चाहिए, यानी कि ये इक्वल बराबर हो रहे हैं ना, तो इनके मान भी बराबर आने चाहिए। तो अगर हम 7 का घन करते हैं तो 343 आता है, क्योंकि अभी हमने देखा। और अगर हम 6 का घन करते हैं तो 6 का घन हमेशा कितना आता है, 216 आता है। जब हम इनको क्या घटाएंगे, 13 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 7 हमारे पास, यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 हमारे पास, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 127 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब हम इसका गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 6 3 18 और 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 होता है, तो 1 + 126 ये हो गया। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 127 बराबर 127 आ जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं। इसी प्रकार ये है 12 का घन और 11 का घन, तो वही करेंगे हम, 1 + 12 इंटू 11 इंटू 3, यही करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो 12 का वर्ग होता है वो होता है हमारा 17 28, ठीक है, माइनस और सॉरी घन, और जो 11 का घन होता है वो हमारे पास होता है कितना, 13 31, ठीक है। आप या फिर 3 बार गुणा कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 1 प्लस रख देंगे, इन तीनों का हम गुणा करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा। और 33 इंटू 12 जब करेंगे तो 12 24 12 3 36 3 आएगा, 12 36 37 38 39, 396 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने के बाद हमारे पास 397 आएगा, और यहाँ पर भी 396 + 1 397 बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों क्या हैं, बराबर आ गए हैं। इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरा देखते हैं। तो यहाँ पर है 20 का क्यू और 19 का क्यू। 2 का क्यू हम जानते हैं 8 होता है, 2 का क्यू 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और 1 0 तो यहाँ पर हमेशा 3 0 आएंगे, 1 के 3 0, क्यू में हमेशा 3 0 आएंगे, ठीक है। अब 19 का क्यू हमने पहले से निकाल रखा है, तो ये होता है 68 59, ठीक है। वैसे आपको 20 तक अगर क्यू याद हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसी तरीके का पैटर्न बना देंगे, 1 + 20 इंटू 19 इंटू 3। अब क्या करेंगे, इनका हम गुणा कर देंगे, 19 दूनी 38 19 30 57 होता है, तो 57 रख देंगे, इंटू 20 करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 1 11 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11 40। तो 1 + 11 40। अच्छा, जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर घटाने के बाद आएगा हमारे पास 11 41, और यहाँ पर +1 है, 11 40 में 1 जुड़ेगा तो 11 41 आ जाएगा। यानी LHS और RHS दोनों बराबर। अब हमारा लास्ट है 51 का क्यू और 50 का क्यू। तो हम इसका पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर रहेगा 1 1 +
51 इंटू 50 इंटू 3। इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको ये एक पैटर्न के साथ उन्होंने खेलने के लिए आपको दे दिया है, मतलब कि समझने के लिए। तो अब 51 का क्यों करेंगे तो आएगा 1,32,651। हमने इसको कैलकुलेटर से कर रखा है, आप 3 बार इसको कर सकते हैं। इसका आएगा 55 25, यानी कि 125 आ जाएगा, 3 बार करेंगे क्योंकि घन है और 3 जीरो आ जाएंगे, तो इसका आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, बराबर में करेंगे इसका, तो एक तो प्लस में ही रहेगा। ये करेंगे इसका गुणा 5 यानी 50 में पहले कर लेते हैं, फिर 3 का करेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 25, ये आ गया आपका कितना, 0 लगा दिया। अब करेंगे हम इसका 3 का, तो 0 5 15, एक आया 5 15 एक 16, एक आया 3 दूनी 6 और एक 7, 7,650 आ गया अपना। ठीक है, तो 7,650 प्लस एक हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 7,651 हो जाएगा। आप जब इसको घटाएंगे तो भी ये 7,651 आएगा। तो LHS और RHS बराबर है। इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। यहाँ पर उन्होंने एक और क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 400 को ऐसे रखेंगे। चलिए देखते हैं, 400 को रखेंगे और रखने के बाद सॉल्व करेंगे। इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 2 3 5 7 11 13 ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं ना, इससे अपन को इसको सॉल्व करना है। तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 डबल 0, 2 एकम 2 डबल 0, 2 पंचे 10 हो जाएगा 50। अपन 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 दूनी 50, 55 25 और 5 एकम 5। देखिए अगर इनके 3 3 के पेयर नहीं बन रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, सबके 3 3 के पेयर नहीं बन रहे हैं, तो वो कभी भी पूर्ण घन नहीं होगा। यानी इसका मतलब है पहले ही नंबर वाला जो 400 है, ये हमारा क्या है, पूर्ण घन नहीं है। ये पूर्ण वर्ग है लेकिन घन नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा 33 75, इसको अभाज्य गुणनखंड से करेंगे। सबसे पहले क्या, इसमें एक आई में 5 है, यानी कि ये 5 से सॉल्व हो जाएगा। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 6 बार में ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 बचेगा यहाँ पर, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35 36 37, 2 बचेगा यानी कि 25 हो जाएगा, तो 55 25 हो जाएगा। अभी भी इकाई में 5 है, यानी कि 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, एक बचेगा यहाँ पे, तो 5 3 15 16 17, 2 बचेगा यानी कि 55 25। ठीक है, 5 दूनी 10 बचेगा 3, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, अब करेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 9 से चला जाएगा, और फिर 3 त्रिका 9, और फिर 3 एकम 3। ठीक है, लास्ट में एक आ गया। अब देखिए यहाँ पर 3 3 के ग्रुप बन गए ना, 5 का ग्रुप और 3 का ग्रुप। तो हम इसका ये भी बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल यानी कि क्यूब रूट क्या होगा, मतलब घनमूल, घनमूल क्या होगा। तो देखिए इसमें से क्या करेंगे, एक 5 को बाहर निकालेंगे, एक 3 को बाहर निकालेंगे, 3 के पेयर में से, तो ये 15 का क्या है, क्यूब है। अगर आप 15 का क्यूब करेंगे तो 33 75 आ जाएगा। अगर आप तीसरा देखें, यहाँ पर है 8,000, तो इसको तो हम देख कर बता सकते हैं कि ये है अपना, ये नहीं था, और ये भी है। कैसे पता चले, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 जीरो लगे हुए हैं, तो ये है। फिर भी अगर आपका दिल नहीं मानता है तो यहाँ सॉल्व किए देते हैं। देखिए कैसे, 2 चौको 8, 1 2 3 0, 2 दूनी 4, 1 2 3 0, 2 एकम 2, 1 2 3 0, 2 पंचे 10, एक और एक 2 जीरो, 10 सॉल्व हो गया, 2 जीरो। अब यहाँ से 2 से सॉल्व हो जाएगा, तो 25 दूनी 50, 1 जीरो। यहाँ पर फिर से 2 से सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको 5 से सॉल्व करेंगे, तो 25 पंचे 125 और पचम 25, 5 बार, और 5 एकम 5। ठीक है, तो ये पेयर आ गए। अब देखिए 3 3 के, 1 2 3 का ये पेयर बन गया, 1 2 3 का ये पेयर बन गया, 1 2 3 का ये बन गया। अब हमें अगर देखना है कि ये किसका घनमूल है, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि हमारे पास आ गया 1 2, एक और 2 आ गया, और एक 5 आया, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 का घनमूल है। अगर आपको यकीन नहीं है तो 3 बार आप गुणा करके, 2 दूनी 4 2 3, तो चौको 8, 8 हो जाएगा, और 3 जीरो आ जाएंगे, तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट है हमारा 15,625, तो इसको चेक करते हैं। इकाई में 5 है, 5 से भाग चला जाना चाहिए, 5 थी 15, 5 एकम 5, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, और 55 25। ठीक है, फिर से इकाई में 5 है, 5 से चला गया, 5 छक्का 30, एक बचेगा, 5 दूनी 10, एक बचेगा, और 55 25 हो जाएगा। फिर से 5 से चला जाना चाहिए, 5 एकम 5 है, 5 दूनी 10 और 55 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से 5 से चला जाना चाहिए, 25 पंचे 125, 55 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो ये आ गए, एक 3 का ये आ गया, और ये एक 3 का ये आ गया। ठीक है, तो दोनों 3 में से हम क्या करेंगे, एक एक 5 को बाहर निकाल देंगे, यानी कि 25 का ये क्या है, 25 का घन है। अगर 3 बार 25 का गुणा करेंगे तो ये 25 का घन है। तो इसका अगर घनमूल जानना चाहें तो 25 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट वो कह रहे हैं कि 9,000 है क्या, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 9,000 नहीं है, क्योंकि 3 का घन तो 27 होता है ना। यहाँ पर तो 9 दे रखा है, 3 जीरो भले हैं लेकिन 9 दे रखा है, तो ये नहीं है। उसको उस तरफ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको, 6,859 को इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जाने वाला है 19 से। ठीक है, तो 19 दूनी 38, 19 30 57, कितना होता है, 19 30 57। अब यहाँ पर बचेगा कितना, 11 57। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 11, तो ये बन जाएगा 115। 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 76, 19 15 95, 19 छक्का 114,
114 सॉल्व हो जाएगा तो बचेगा एक, तो 19 छक्का 114 एक बचेगा तो ये बन जाएगा 19, तो 19 एकम 19, 361 बार में ये चला गया। अब फिर हम इसको 19 से करते हैं, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, तो 19 का जो वर्ग होता है वो 361 होता है, अगर आप वर्ग जानते हैं तो, नहीं तो आप 19 का 2 बार गुणा कर लीजिएगा, समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 19 और 19 एकम 19 हो गया। ठीक है, तो इसके 3 बार 19 आ गया, इसका मतलब है कि इसका घनमूल 19 हो जाएगा और ये एक क्या है, एक पूर्ण घन है। नेक्स्ट है 20-25, वो कह रहे हैं 20-25 है क्या, तो 20-25 चूंकि 45 का वर्ग है, क्या है 45 इंटू 45 करेंगे तो ये वर्ग बना लेगा घन, यानी कि 3 बार तो नहीं आएगा, इसलिए इसका अगर हम घन चेक करें तो शायद ये किसी का घन होना नहीं चाहिए, फिर भी करते हैं। 5 चौको 20 और 5 25, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, देखिए 2 पेयर बने हैं, अब सीधे 3 आ जाएगा। 27 तिया 81 होता है और 3 नाम 27 होता है और 3 तरह का 9 होता है और 3 एकम 3 होता है। तो देखिए 3 के तो 4 पेयर बन गए, 5 के 2 पेयर बने हैं, 3 3 बनना चाहिए ना, तो इसलिए ये क्या है, ये पूर्ण घन नहीं है। अब देखते हैं लास्ट, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें 8 दिख रहा है, तो ये 2 से सोल्व होना चाहिए। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4, फिर से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। अब ये देखिए ये 11 से जाना चाहिए, 11 एकम 11, 12 13, यानी कि कितना बच जाएगा हमारे पास, 2 बचेगा, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा एक, तो 11 एकम 11, 121 हो जाएगा। अब 11 एकम 11 एक बचेगा, तो 11 एकम 11, और 11 को हम फिर से 11 से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक। तो यहाँ पे 2 के 3 पेयर बन गए और 11 के 3 पेयर बन गए, तो इससे एक एक पेयर निकाल लेंगे तो 11 दूनी 22 होता है, यानी कि इसका घनमूल आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक पूर्ण घन है। एक और बेसिक देखते हैं। अब कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि 392 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं है तो किस संख्या को गुणा करें। तो कभी कभी घन में किसी संख्या की कमी होती है या फिर कोई संख्या ज़्यादा होती है, तो गुणा भाग के जरिए हम उसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो इसका बेसिक जान लेते हैं जिससे आप चैप्टर में आपको मदद मिलेगी। तो पहले तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे 392 को। तो हम क्या करेंगे, 2 है तो 2 से सॉल्व करना चालू करेंगे, 2 एकम 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 नाम 18 और 2 छक्का 12 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी 2 से हो जाएगा तो 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16, अभी भी 2 से हो जाएगा तो 2 चौको 8 और 2 नाम 18। ठीक है, अब 7 से होगा, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। देखिए तो 2 2 के तो 3 पेयर बन गए, लेकिन 7 के 2 पेयर ही हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम एक 7 का गुणा कर दें, इसमें एक 7 और बढ़ा दें तो ये हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 392 में एक एक्स्ट्रा 7 का गुणा करके इसमें रख देंगे तो अपने आप इसका हमें पूर्ण, तो 7 दूनी 14 का 4 और एक हमारे पास कैरी आ गया, 9 7 63 और एक 64 का 4, 6 हमारे पास कैरी आ गया, 7 3 21 और 21 और 6 होता है 27। तो 27 44 आ गया, 27 44 आ गया, जो कि एक क्या है, पूर्ण घन है। अगर आपको यकीन नहीं होता कि ये पूर्ण घन है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, 27 44 को ऐसे करके चेक कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसका है। 2 से देखें तो एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16 और 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे कितने का हो, 7 से करके देखते हैं। 7 दूनी 14 7 के 7 चौको 28 28 28 और 29 30 31 32 33 14 6, 7 नाम 63 और 7 7 49 और फिर करेंगे तो 7 एकम 7 मिल जाएगा हमें, यानी कि 7 के 3 पेयर मिल गए और 2 के 3 पेयर मिल गए, यानी कि 7 दूनी 14। ये किसका है, 14 का घन है 27 44। इसी प्रकार क्वेश्चन है, क्या 53 240 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं है तो किस संख्या से भाग करें कि एक पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं 53 240 को रखते हैं। अब इसमें से क्या होगा, एक नंबर या तो एक्स्ट्रा निकल आएगा, तो एक्स्ट्रा निकल आएगा उसी से हम भाग कर देंगे। तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, यहाँ पर एक बचेगा 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 0। ठीक है, अब करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 0। ठीक है, फिर से हम इसको 2 से कर सकते हैं एक बार, तो आएगा 2 2 छक्का 12 और यहाँ पर एक बचेगा 2 छक्का 12, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, तो 66 55 आ जाएगा हमारे पास। अभी ये 5 से चला जाना चाहिए क्योंकि इकाई में 5 है, 5 एकम 5, 5 थी 15, 5 थी 15 और 5 एकम 5। अब ये 13 31 आ गया, हम जानते हैं कि ये 11 का घन है, तो 11 एकम 11, तो 2 बचेगा तो 11 दूनी 22, एक बचेगा तो 11 एकम 11। अब यहाँ पर 11 से करेंगे, तो 11 से जब करेंगे तो फिर से 11 बार में चला जाएगा, 11 11 121 और 11 एकम 11। तो यहाँ देखिए 2 के 3 पेयर बन गए और 11 के 3 बन गए, ये जो 5 है यही बस एक्स्ट्रा हमारे लिए बाहर निकल रखा है। तो क्या करेंगे, हम इसमें 5 का अगर भाग दे दें 53 240 में, देखिए 53 240 में अगर हम क्या करें 5 का भाग दे दें तो हमें ये पूर्ण घन मिल जाएगा। कैसे, 5 एकम 5, भाई सब 0 आ गया, 3 उतारा नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 2 को कैरी कर देंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा हमारे पास, 2 बच जाएगा। अब 4 को उतार देंगे हम, 5 चौको 20 और 5 चौको 20 हो जाएगा, तो फिर से हमारे पास 4 बच जाएगा और यहाँ पर 0 उतार देंगे तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा।
तो इसका मतलब जो है कि अगर हम 5 का भाग कर देंगे तो 10 648 एक हमें क्या हो जाएगा, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 22 इसका क्या निकलेगा, घनमूल निकल आएगा। इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर इन्होंने लास्ट में एक चीज़ दे रखी, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। जांच कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। वैसे अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, इस अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे हमने अभी किया, इसको करके सॉल्व कर सकते हैं। 3 3 के पेयर बनेंगे तो है, नहीं बनेंगे तो नहीं। देखिए 3 का घन तो 27 होता है, 3 3 9 9 27, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो हैं, घन में क्या होता है, 3 जीरो होने चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 16 है, तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो तो है, ठीक है, लेकिन 16 किसी का घन होता ही नहीं है। 4 चौको 16, 16 चौको 64, अगर 64 होता तो मान लेते, तो ये भी नहीं है। अब देखिए, ये देखिए 4 चौको 16, 16 चौको 64 है ना, और 3 जीरो भी है, इसलिए ये हो जाएगा। यहाँ पे 900 है तो 3 जीरो होने चाहिए पहली बात तो ये, और 9 किसी चीज़ का घन है ही नहीं। 3 3 9 9 27 होता है 3 का घन। यहाँ पर 125 ये हो जाएगा, क्योंकि ये 5 का घन है और 3 जीरो भी है, इसलिए इसको क्या है, हो जाना चाहिए। और 6 का 216 होता तो यहाँ पर अगर 216 होता तो ये हो जाता, 3 जीरो है, लेकिन 36 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 21 600 देखते हैं तो ये भी नहीं होगा। 216 6 का होता है, लेकिन 2 जीरो है ना, अगर 3 जीरो होते तो हो जाता। यहाँ पर देखिए 10,000 है, यहाँ पर 1,000 होता तब हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10,000 है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 27 है, तो ये तो 3 का घन हो जाएगा, 3 का घन, 3 3 9 9 27, और 3 6 जीरो है, तो 6 जीरो है, यानी कि 3 3 के पेयर में, इसलिए ये इसको हो जाना चाहिए। अब 1,000 है, 1,000 तो होगा ही, 10 का घन होता है, 10 × 10 × 10। तो इस प्रकार इसको देख लिया अपन ने। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।